गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने बेसिक किया था ऑटोनॉमस सिस्टम का, क्रिटिकल पॉइंट्स की, आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट्स और अप्रोच, एंटर, ये सब बेसिक डेफिनेशंस की थी। अब हम टाइप्स सीखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स के कि कौन से होते हैं और कैसे कैसे, उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन आए भी हुए हैं और आगे भी आएंगे कुछ पॉइंट्स, वो भी देखेंगे। सबसे पहला टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स है। कई बार मतलब क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ही आएगा, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन क्या होता है, टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट्स होता है। ठीक है, सब क्रिटिकल पॉइंट नहीं, जो क्रिटिकल पॉइंट आइसोलेटेड हो उन्हीं की टाइप्स ही है। ठीक है, वो खुद में आइसोलेट होना चाहिए वो क्रिटिकल पॉइंट, और कोई नहीं होता उनके उसमें नेबरहुड में। तो क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट से भी आ जाता है, या मतलब अगर टाइप से आया तो आइसोलेटेड नहीं लिखा होता, टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट से ही आता है। लेकिन ये जो चारों टाइप होंगी ना, इसमें वो सारे आइसोलेटेड की ही टाइप होंगी, तो उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि वो चारों टाइप कौन सी होंगी और कैसे कैसे। सेंटर और रोटेशन पॉइंट, तो सबसे पहला है रोटेशन, लास्ट ही रोटेशन पॉइंट के नाम से आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, कि एक्सप्लेन रोटेशन पॉइंट। फिर सेंटर और रोटेशन पॉइंट। सेंटर और रोटेशन पॉइंट के बारे में क्या है कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट जो है वो सेंटर पॉइंट या वो कहलाता है रोटेशन पॉइंट। तो वो क्रिटिकल पॉइंट हमने क्या कहा था लास्ट टाइम की कन्वीनियंस के लिए हम 0 0 ले लेंगे। अगर 0 0 नहीं है तो हम अपना ओरिजिन ही 0 0 पे x0 y0 या x y जो भी हो उस पर ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसे हम सेंटर कहेंगे, इसे ऑटोनॉमस सिस्टम का या सेंटर पॉइंट कहेंगे। कब? जब उसकी उस पॉइंट की एक नेबरहुड एग्जिस्ट करे और वो नेबरहुड क्या क्या कंटेन करे, वो दो चीज़ें कंटेन करे। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं, एक मिनट, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा ऊपर वाला पार्ट, वेट अ मिनट, आई होप इट्स क्लियर। तो इसमें क्या है कि कौन सी दो पार्ट आपको मिले। एक तो काउंटेबली इनफाइनाइट और क्लोज्ड, इतने तो उसमें पार्ट्स मिले। ठीक है, हम कह सकते हैं C1 C2 अप टू Cn, लेकिन Cn और आगे भी कि काउंटेबली इनफाइनाइट हो वो। ठीक है, कि एक तो लेट इट बी सेंटर उसको कहेंगे, या तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट और क्लोज्ड पाथ को कंटेन करे, और दूसरा वो O को कंटेन करे अपने इंटीरियर में, वो पाथ जो है। और उन पाथ की जब C1 C2 Cn तक जाए, जब ये N जो है इन्फिनिटी को टेंड करे, क्योंकि इनफाइनाइट है ना ये पाथ्स, जब ये N इन्फिनिटी को टेंड करे तो ये जो क्लोज्ड पाथ है इसकी डायमीटर 0 को टेंड करे। ठीक है, तो ये जो है ये सेंटर पॉइंट जो है वो कोई भी पाथ उसको अप्रोच नहीं करेगा, एंटर नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप t टेंड्स टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये कोई भी पाथ अप्रोच नहीं करेगा। ठीक है, तो या एक तो सबसे पहले आपको इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी नहीं हुई है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने खुद से कर रखी है या बुक से कहीं से भी, मैं इसको बताऊंगी कि एक्सप्लेनेशन कैसे। अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं साथ साथ तो आप लिख सकते हैं, मैं एक्सप्लेनेशन बता के आपको पूरी चलूँगी कि कैसे कैसे इसमें क्या। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये नहीं है कि अगर भाई रोटेशन पॉइंट आ गया तो यहाँ से आपने शुरू किया और यहाँ पर ख़त्म कर दिया, नहीं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है कि आपने क्या ड्राइंग बनाई है, क्या डायग्राम ड्रॉ किया है, तो पूरी फिगर जो है वो एक्सप्लेन करनी होती है, तो वो लिखनी एक्सप्लेनेशन में। आई होप इट्स क्लियर। तो ये अगर ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहते हैं उसे सेंटर और रोटेशन पॉइंट। ठीक है, तो सेंटर रोटेशन पॉइंट की फिर आपको एक डायग्राम बनाना है, अगर आता है तो बिल्कुल ऐसा ही जैसे मैंने बनाया हुआ है, और उस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। इसके नीचे आपको एक्सप्लेनेशन लिख के, और एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है वो सुन लो। हम ये इस तरह से कंसीडर कर लेंगे कि कंसीडर द फिगर, इस फिगर को आप कंसीडर कीजिए, या इसमें ये जो है ये क्या था, एक आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि एक सेंटर रोटेशन जो है वो आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट का ही टाइप होता है। एक को मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा रही हूँ कैसे करना है, तो थोड़ा आगे थोड़ा फास्टली चलेंगे। ठीक है, एक को समझ लीजिए। तो वो जो है वो आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट है। इस पॉइंट को हम सेंटर कब कहेंगे किसी भी सिस्टम का, क्योंकि इस पॉइंट को हम सेंटर या रोटेशन पॉइंट कहेंगे
क्यों और उसका रीज़न लिखना, मतलब रीज़न तो क्या वो एक्सप्लेनेशन में लिख देना या रीज़न करके लिख लेना कि वो उसमें सारे के सारे इनफाइनाइट काउंटेबली और क्लोज्ड पाथ से सारा का सारा कवर है या सराउंडेड है। इसमें क्या है, ये सारे के सारे पाथ जो है क्लोज्ड भी हैं और इनफाइनाइट काउंटेबली इनफाइनाइट भी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें कोई भी अप्रोच नहीं कर रहा है ओरिजिन को, या जो क्रिटिकल पॉइंट है, ओरिजिन ही बोल लो, क्रिटिकल पॉइंट को कोई भी पाथ अप्रोच नहीं कर रहा है। या तो तुम t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा लो या t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। एक बात याद रखना, जब तुम t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हो तो हमेशा पाथ की डायरेक्शन जो है वो इनसाइड होती है। आपको समझ आएगी ये बात अगले वाले में। अगर आप t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी लगाते हो तो पाथ की डायरेक्शन आउटसाइड कंसीडर करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में ये लिखना है, बस इतना ही, ठीक है। ये जो जो दो लाइंस है ना, इन्हीं को थोड़ा सा फिगर के रिस्पेक्ट में लिख देना है, ओ और एक्स वाई ये सब कंसीडर करके, ठीक है। तो ये है, अगर आता है तो एक्सप्लेनेशन लिख के आनी, बेशक सेम सी ही होती है लेकिन लिखनी ज़रूरी होती है। उसके बाद आता है हम करेंगे सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट क्या करेंगे, एक मिनट। सैडल पॉइंट को भी वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने सेंटर रोटेशन पॉइंट की शुरुआत की थी। एन आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट इज O00 इज कॉल्ड सैडल पॉइंट इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ओरिजिन। अगर कोई ओरिजिन है ओ या मतलब क्रिटिकल पॉइंट है तो उसकी एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी, और उस नेबरहुड में क्या होगा, ये दो कंडीशंस। अगर ये दो कंडीशंस हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, सैडल पॉइंट है। तो वो दो कंडीशन क्या होंगी, सबसे पहला तो क्या है कि दो पाथ आएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन से, दो पाथ होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन से। फिगर साथ में देख लो, आपको हेल्प हो जाएगी समझने में भी और आगे एक्सप्लेनेशन लिखने में भी। दो पाथ होंगे जो अप्रोच करेंगे और एंटर भी करेंगे, कब, ओरिजिन को, कब, ऑपोजिट डायरेक्शन एज t टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। अब मैंने बताया था कि जब t टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी हो तो डायरेक्शन इनसाइड की तरफ होती है, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड। तो यहाँ से दो पाथ अप्रोच भी करेंगे और एंटर भी कर जाएंगे इस 0 में, ठीक है। और कह रहे हैं कि जबकि दो और पाथ होंगे जो अप्रोच करेंगे और एंटर करेंगे द क्रिटिकल पॉइंट 0 फ्रॉम वे अदर ऑपोजिट डायरेक्शन एज t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी क्या बताएगा कि डायरेक्शन आउटसाइड होंगी। तो ओरिजिन को अगर t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, वो कह रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन से दो अप्रोच भी करेंगे और एंटर भी करेंगे, तो डायरेक्शन ऐसी होगी लेकिन आउटवर्ड, ठीक है। तो पहला रीज़न तो पता चल गया सैडल पॉइंट में क्या होना चाहिए कि एक तो वो आउटवर्ड से एंटर भी करें और अप्रोच भी करें दो ऑपोजिट डायरेक्शन से जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, और बाकी दो ऑपोजिट डायरेक्शन से जब t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हो, ठीक है। अब इन चारों डोमेन्स में, इधर इनके बीच में इन चार जो डोमेन्स है इसके अंदर बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी पाथ्स होंगे, ठीक है। आप इसे सेमी पैराबोला कह सकते हो। तो वो पाथ होंगे वो क्लोज्ड होंगे विच आर क्लोज टू द गिवन क्रिटिकल पॉइंट बट डू नॉट अप्रोच टू 0। समझ आ रहा होगा, बेसिक सी, मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है कि वो इस सेंटर कहती हूँ, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलना है। क्रिटिकल पॉइंट के पास तो होंगे बिल्कुल, लेकिन इसको अप्रोच नहीं करेंगे, और अप्रोच ही नहीं करेंगे तो एंटर का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो वो आएंगे और चले जाएंगे ऐसे, और इनकी डायरेक्शन ऐसी होंगी जैसे यहाँ से आ रही है तो ये आने वाली इनवर्ड, ये जा रहा है तो इनकी भी जो डोमेन में जो पाथ होंगे वो भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। जो मैंने बोला है उसी चीज़ को आप एक्सप्लेनेशन में लिख देना कि कंसीडर एन आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट विद द 0 एज द आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट, और उसके बाद ये सब। इसे हम सैडल पॉइंट कब कहेंगे, क्यों कह रहे हैं इसमें हम, तो इसका रीज़न ये है कि ये दोनों कंडीशंस ये चीज़ है और ये सेटिस्फाई हो रही है इसमें, ठीक है। तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत सिंपली बता दिया है आपको कि ऐसे क्या लिखना है आपको। नेक्स्ट है स्पाइरल पॉइंट। स्पाइरल पॉइंट का ही दूसरा नाम होता है फोकल पॉइंट। स्पाइरल पॉइंट नाम से समझ आ रहा होगा, थोड़ा स्पाइरल वे में, ठीक है।
किसी भी आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट को इफ़ से शुरू नहीं करना है, ये मैंने ऐसे ही कर रखा है। एन आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट इज नॉन 0 इज नोन एज स्पाइरल पॉइंट और फोकल पॉइंट इफ़, इतना लिख के फिर थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेशन मैटर करता है एग्जामिनेशन में, अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो प्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो अगर कोई नेबरहुड एग्जिस्ट करे 0 की सच दैट एवरी पाथ इन द नेबरहुड सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज़, अगर वो 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रही है तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट जो है वो स्पाइरल पॉइंट है। सबसे पहला तो क्या है कि वो जो कर्व होगा, वो जो सी है, पाथ है, अगर उन जो उसके नेबरहुड में है तो उसके नेबरहुड में हर पाथ जो है वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट, अगर हम कह रहे हैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया हमने टी नोट, किसी भी टी नोट के लिए टी नोट से बड़ा जितने भी टी हैं या फिर टी नोट से छोटे जितने भी टी हैं, इनमें से किसी एक के लिए एक तो पाथ जो है वो डिफाइन हो। इनमें कुछ चीज़ें जो है ना आपको थोड़ा सा मतलब उलझन सी लगे तो परेशान मत होना, आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये है कि ये थ्योरेटिकल थोड़ी सी यूनिट है और आती है थ्योरी, ये नहीं है कि क्वेश्चन ही आते हैं, इसमें से थ्योरी भी आती है। अगर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट बने हुए हैं इस यूनिट से तो एक क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल आएगा, और एक आपको थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो एक पार्ट थ्योरेटिकल देते ही है। दूसरा कि वो जो कर्व है, वो जो सी पाथ है, वो क्रिटिकल पॉइंट 0 को अप्रोच करेगा। और तीसरा वो जो कर्व है 0 को वो अप्रोच किस मैनर में करेगा, एक मिनट, मेंबर नहीं, मैनर है ये, ठीक है, स्पाइरल मैनर में अप्रोच करेगा, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको डायग्राम, क्वेश्चन में सारा का सारा किस मैनर में अप्रोच कर रहा है, वो पाथ, ये पाथ है, ये पर्टिकुलर एक टी नोट लो और उसके लिए अगर कोई भी फिक्स टी नोट होगा तो उसमें से जितने भी बड़े या छोटे टी होंगे उनके लिए कर्व डिफाइन मिलेगा ही मिलेगा। टी नोट ये ले लो तो इसके लिए सारा मिलेगा डिफाइन। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि वो अप्रोच करेगा, हाँ जी बिल्कुल अप्रोच कर रहा है, और वो अप्रोच किस मैनर में कर रहा है, स्पाइरल मैनर में कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट में क्लियरली बता दिया था कि इसी चीज़ को वर्ड्स में लिखना है जो मैंने बोल के समझाया है, तीनों पॉइंट्स को। ये जो 3 पॉइंट्स यहाँ डेफिनेशन के लिए लिखी गई हैं स्पाइरल पॉइंट, वहाँ जो है वो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा हम ये लिख देते हैं कंसीडर द डायग्राम या अबव फिगर या इस तरह करके, ताकि हम ये शो कर दें कि हम इस फिगर के लिए एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये तो डेफिनेशन के लिए हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है नोड पॉइंट और स्पाइरल में थोड़ा सा ही फ़र्क है। हम ये तुम ये पढ़ लेना थोड़ा सा पोज करके, मैं डिफरेंस बता देती हूँ। स्पाइरल पॉइंट को ही नोड पॉइंट कहेंगे कब, अगर वो 3 प्रॉपर्टीज़ को एक तो उसकी पहली 2 तो करे ही करे, तीसरी की बजाय इसकी अलग है, ठीक है। स्पाइरल पॉइंट और नोड पॉइंट में इतना फ़र्क है। स्पाइरल पॉइंट में जो है वो अप्रोच करता है स्पाइरल मैनर में, इसमें स्पाइरल मैनर में अप्रोच नहीं करेगा, इसमें अप्रोच करेगा। और दूसरा नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट होगा वो ये होगा कि इसमें एंटर करता है वो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। जो पाथ है वो क्रिटिकल पॉइंट में एंटर करता है। तो डायग्राम देख के समझ आ रहा है कि वो एंटर कर गया है यहाँ से, ठीक है। एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, हमने यहाँ प्लस इन्फिनिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन है, एरो देख के आपको समझ आ रहा होगा। माइनस इन्फिनिटी के लिए भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो, कि उसकी सिर्फ एरोज बदल जाएंगी, ठीक है। तो ये होगा। और उसके बाद आता है स्टेबिलिटी और एसिम्प्टोटिक स्टेबल। कल है ना थ्योरम, नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे तो थ्योरम्स, 5 थ्योरम्स होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट, और वो थ्योरम आई हुई है। अगर वो थ्योरम आएगी ना तो सीधी एक क्वेश्चन पूरा का पूरा कवर कर लेती है, वो पार्ट में कमी आती है क्योंकि बड़ी होती है। उसमें से आपको एक थ्योरम कराऊंगी, अगर आपको वो थ्योरम हो गई तो मैं कह रही हूँ 2nd 3rd अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। 2nd 3rd 4th 5th तो एक कर लेना, वो एक आराम से हो जाएगी। और स्टेबिलिटी एसिम्प्टोटिक स्टेबल, उसके बाद एक टेबल बनवाऊंगी, वो टेबल एज इट इज़ बना लेना, ड्रॉ कर लेना कि कैसे कैसे होगी। और टेबल मैं ना लीनियर और नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम के लिए एक साथ ही बनवाऊंगी, ताकि आपको डिफरेंस करने में और लर्न करने में ईजी हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।